बात उन्होंने कही कि किसी की ताकत नहीं है कि वहां तक जा सके, क्योंकि इतनी ज्यादा आग और इतना ज्यादा धुआं वहां पर है कि लोग खुद वहां पर जाने में डरेंगे कि उनकी जान को भी खतरा होगा। ऐसे में जो स्थानीय लोग वहां पर बचाने पहुंचे हैं, बहुत बड़ी उन्होंने हिम्मत यहां पर दिखाई है। और दीपक जिस तरह से बता रहे थे, दीपक अगर आप हमारे साथ हैं तो क्या कौन कौन सी फोर्सेज वहां पर पहुंची है, क्योंकि आप बता रहे थे कि एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची है बचाव के लिए। दीपक से हम जुड़ेंगे दोबारा यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से एक और बड़ी बात दीपक राजानी हमारे सहयोगी यहाँ पर कह रहे थे कि बहुत सारे शव जो हैं वो भी हैं, क्योंकि अब मौतों की बात सामने आने लगी है, इनकार नहीं किया जा सकता। आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन 30 से 35 लोगों की मारे जाने की। जी विकास, प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से, और पूरा अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राममोहन नायडू से लिया। पूरे इस हादसे के बारे में उनसे जानकारी ली, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राममोहन नायडू ने यह भी बताया कि वो विजयवाड़ा में है और सीधे अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दौरान जो ऑपरेशन के लिए जो रिलीफ मटेरियल है वो वहां पर पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी दूसरे मंत्रियों से बात करके इस बारे में जो भी ज़रूरी मदद हो उसको पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। तमाम जो रिलेवेंट एजेंसीज हैं उनको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। अदिति। बिल्कुल विकास, और एक और खबर यहाँ पर आ रही है। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जो हैं उनकी तरफ से यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने लिखा है यहाँ पर सोशल मीडिया पर कि शोक के साथ ये पुष्टि कर रहे हैं कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी वो इस ट्रेजिक इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी, इस हादसे में वो शामिल थी। और हमारी सांत्वनाएं, हमारे जो विचार हैं, हम इस वक्त गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं उन परिवारों के लिए जो यहाँ पर अफेक्ट हुए हैं उससे, जो यहाँ पर पीड़ित हैं। और इस मोमेंट पर उनका कहना है कि हमारा पहली प्राथमिकता जो है वो उन लोगों को मदद पहुँचानी है जो फैमिलीज़ हैं, जो अफेक्टेड हैं। उन्होंने कहा कि हम हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के साथ ताकि उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। साइट पर मौजूद है जहां पर ये हादसा हुआ है, नेसेसरी सपोर्ट जो है वो दिया जा रहा है और मदद कर रहे हैं उन लोगों के परिवारों की जो इम्पैक्टेड हैं। उन्होंने कहा है कि फर्दर अपडेट्स विल बी शेयर्ड एज वी रिसीव्ड मोर verified information. An emergency center has been activated and support team have been set up for families seeking information. तो एक जो पीड़ित परिवार हैं या जिनके परिवार के जन इस विमान में सवार थे उनके लिए एक सपोर्ट टीम और जिसे कहेंगे एक्टिवेट कर दी गई है। एक इमरजेंसी सेंटर भी बनाया गया है। देवांग पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए। जयेश पटेल चश्मदीद है हमारे साथ। जयेश, आपने क्या कुछ देखा, क्या आप हमारे दर्शकों को इस वक्त बता सकते हैं? जयेश, आप सुन पा रहे हैं? जयेश, आपने क्या कुछ देखा, बताएं हमारे दर्शकों को। हम तो जो ये हादसा हुआ है वहां से 500-600 मीटर की दूरी पर ही हम एक दोस्त की दुकान पे बैठे थे। हम अंदर थे, ऑफिस के अंदर, और बाहर से कुछ आवाज भी आई थी, लेकिन आवाज ने हमने इग्नोर किया कि कुछ हुआ होगा। पर फिर थोड़ी ही देर में हमने बाहर से देखा तो पूरे आकाश में एकदम काले से धुएं दिखने लगे। फिर हम जाके बाहर जाके देखे तो बाहर रोड पे भी भागा दौड़ी मची हुई थी और रोड पे सब बोल रहे थे कि प्लेन क्रैश हो गया है, प्लेन क्रैश हो गया है। तो फिर भी हमने सोचा शायद छोटा सा प्लेन क्रैश हुआ होगा कोई ऐसा। तो फिर हम वहां जाके, हम 500 मीटर की दूरी पर ही थी, तो हमने देखने जाने की वो की, लेकिन काफी नजदीक तक तो हमको जाने नहीं दिया। लेकिन हम जहां तक गए तो हमने देखा काफी सारे धुएं जल रहे थे और पूरा जो प्लेन था वो जल चुका था। ऐसी कंडीशन में हमने देखा और काफी सारी पुलिस, 10 मिनट में पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और हॉस्पिटल बगल में, सिविल हॉस्पिटल जो गुजरात की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है वो बगल में है 400-500 मीटर की दूरी पे। तो काफी सारी एम्बुलेंस भी तुरंत आ चुकी थी और तुरंत सब लोग काम में जुटे थे। रोड पे 10 से 15 हजार लोग रोड पर आ चुके थे 15 मिनट में। बिल्कुल जयेश, आपने कहा कि हमने एक आवाज सुनी, क्या किसी तरह की धमाके की आवाज थी या वो प्लेन जो घर पर गिरा था उस तरह की आवाज थी? नहीं, आवाज थोड़ी धमाका जैसी थी, लेकिन हमको तो प्लेन क्रैश हुआ वो बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किसकी आवाज थी, वो भी हमको पता नहीं था। हमने सोचा कहीं हुआ होगा कुछ बाहर रोड पे एक्सीडेंट भी होता है तो कुछ आवाज होती है, तो हमको ऐसा लगा, हमने आवाज को इग्नोर किया। लेकिन जब एक अचानक से आकाश में धुएं चलने लगे काले से,
तब हमने देखा कि ये कुछ बड़ी घटना हुई लगती है। फिर हम वहां जाके देखने भी गए, लेकिन जहां तक हमको जाने दिया, हम दूर से देख भी रहे थे जो प्लेन जल रहा था वो, और काफी सारी फायर की गाड़ी, सब पूरी टीम आ चुकी थी तब तक 10-15 मिनट में। जी जयेश, आपने कहा कि आप देख पा रहे थे, किस तरह का मंजर था एक बार बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि सब कुछ वहां पर जल रहा था। वहां पर पैसेंजर्स उस विमान में बैठे हुए थे, आपको अब तक खबर मिल चुकी होगी, 242 लोग उसमें सवार थे। बहुत बड़ा हादसा है ये। हाँ बिल्कुल, हम देखने गए थे। हम देखने में भी हमको बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि नहीं, इसके पैसेंजर का क्या हुआ होगा, वो एक दुख हो रहा था अंदर। लेकिन हम क्या करें, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, ऐसी कंडीशन में थे। लेकिन काफी सारी टीम तुरंत ही आ चुकी थी। वहां के जो लोकल लोग थे, वो जो जिसने पहले, हमारे से भी पहले जो जिसने देखा होगा, वो दौड़ के तुरंत उनके पास भी चले गए थे। वहां पे नीचे कुछ कच्चे मकान भी थे, वो लोगों भी क्या पता उनके ऊपर भी शायद प्लेन क्रैश हुआ है, वही जगह दिख रही थी। तो वो लोग भी अभी जिंदा है नहीं जिंदा है वो कहना मुश्किल है अभी। बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब अहमदाबाद जा रहे हैं। हादसे के बाद एक्शन में है प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से बात की है और उनको अहमदाबाद जाने को कहा है। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की, तमाम एजेंसियों को अलर्ट रहने और आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा। अब गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद जा रहे हैं। इससे थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात करके उन्हें अहमदाबाद जाने के लिए कहा था। बिल्कुल, और कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में होंगे, उस जगह पर होंगे जहां पर ये हादसा हुआ है। और इस वक्त तस्वीरें हम अलग अलग दिखा रहे हैं आपको उस विमान हादसे की। और इसमें एक जो बड़ी खबर सामने आई कि एक बड़ा उद्योगपति परिवार जो है, पटेल फैमिली, उनके 10 से 12 लोग इसमें सवार थे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो है वो भी इस विमान में सवार थे। उनके परिवार ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। किस तरह से अब ये पूरी हादसे को लेकर जांच भी आगे शुरू कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त यही है कि ये बड़ा हादसा हुआ है, लोगों को जल्द से जल्द उपचार किया जाए। और अब मौतों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे सहयोगी दीपक राजानी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि करीब 35 से 40 लोग हैं जिनकी जान यहाँ पर गई है और आगे भी मौतों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। तो बहुत ही दुखद ये हादसा पेश आया है। अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ है एयर इंडिया का AI-171 विमान, जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल थे और उनके पास फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे उनके साथ। कैप्टन सुमित सबरवाल जो हैं, अगर अनुभव की यहाँ पर बात करें, बहुत ही अनुभवी पायलट्स जो हैं वो इस विमान को उड़ा रहे थे। 8,200 घंटों के अनुभव वाले थे कैप्टन सुमित सबरवाल। को पायलट जो है उनके पास 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। ATC से ये विमान उड़ा था, रनवे नंबर 23 से इसने उड़ान भरी थी अहमदाबाद से। और उसके बाद ATC को मेडे कॉल जो है वो भी किया गया था। मेडे कॉल जो है वो तब किया जाता है जब बिल्कुल डिस्ट्रेस की सिचुएशन होती है, जब बहुत ही इमरजेंसी वाले हालात होते हैं। लेकिन उसके बाद ATC को किसी तरह से संपर्क इस विमान के द्वारा नहीं किया गया और कुछ ही क्षणों में ये विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। और ये आपको अलग अलग 8 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो जब विमान उड़ा है और उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। दूसरी तस्वीर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद धुएं का गुबार जो है वो बहुत दूर तक देखा जा सकता था। और तीसरी तस्वीर जिसमें विमान नजर आ रहा है, दुर्घटनाग्रस्त विमान जो रिहायशी इलाके पर गिरा है। तस्वीर नंबर 4 में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसपास जो है लोगों की भीड़ जुटने लगी। तस्वीर नंबर 5 में भी देख सकते हैं कि छत की बिल्डिंग तक से वो विमान जो है वो नजर आ रहा है, यानी कि वो रिहायशी इलाके पर गिरा। और उसके बाद लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, घायलों को। और पूरी तरह से अब वहां पर जहां पर ये हादसा हुआ है उस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहीं कोई दबा ना हो, कहीं कोई रह ना गया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बातचीत की है। हर तरह की संभव मदद देने की बात यहां पर की गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंच रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। तो अब ये बड़ी खबर, इस पर मौतों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत और बचाव के लिए, और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो हैं, उनकी टिकट यहाँ पर है जो इस विमान में सवार थे। उनके परिवार ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। तो अहमदाबाद में
विमान हादसा हुआ है, बहुत बड़ा विमान हादसा यह है। आसमान में धुएं का गुबार नजर आया है। मेघानी नगर इलाका है जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ है और एयरपोर्ट से बहुत ही करीब ये जगह है जहां पर यह हादसा हुआ है। सीट नंबर 12 पर विजय रूपाणी की टिकट हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। सीट नंबर 12 पर विजय रूपाणी शामिल थे, बैठे हुए थे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है? देखिए, जो जानकारी मिली उसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद जा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि जो पूरी वहां पर दुर्घटना हुई है लगातार उस संपर्क में है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है, गृह मंत्री से बात की है, साथ ही वहां पर पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे चर्चा की है। राहत और बचाव के लिए क्या क्या काम होने हैं उन सबकी भी निगरानी गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने यहाँ पर आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार की ओर से जो भी मदद की आवश्यकता होगी वो पूरी मदद दी जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नागरिक उड्डयन मंत्री से फोन पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने उन्हें निर्देश दिया कि वो भी अहमदाबाद पहुंचे। वो विजयवाड़ा में हैं और वहां से वो अहमदाबाद के लिए निकल रहे हैं। उन्होंने इसकी ट्वीट करके पुष्टि भी की और कहा है कि वो खुद वहां पर विजयवाड़ा जा रहे हैं। जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं यहाँ दिल्ली में, वो जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का ऑफिस है वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग शुरू होने वाली है अब से कुछ ही देर में। यहाँ पर की राहत और बचाव काम का जायजा लिया जाएगा, किस तरह से राहत दी जाए ये भी इसकी निगरानी की जाएगी। इस बीच जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है उसके प्रवक्ता की ओर से बयान आया है कि फिलहाल टेम्पररी वहां पर ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये अभी तक की जानकारी। बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ देर में अहमदाबाद के लिए निकल रहे हैं और वहां पर जाकर खुद व्यक्तिगत तौर पर राहत और बचाव काम की निगरानी करेंगे। बिल्कुल अखिलेश, ये बड़ी खबर है यहाँ से। तो अब गृह मंत्री कुछ देर में वहां पर पहुंच जाएंगे। उड़ान भरते ही ये विमान क्रैश हुआ है। एयर इंडिया का AI-171 विमान था जो क्रैश हुआ है। 242 यात्री इसमें शामिल थे जिसमें 12 क्रू मेंबर्स थे और बाकी के यात्री थे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे और अब सारी कोशिशें यही हैं कि जल्द से जल्द सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए। 30 से 40 लोगों के मारे जाने की आशंका यहाँ पर जाहिर की गई है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा अभी आना बाकी है। और जिस तरह की तस्वीरें दिखा रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौतों का आंकड़ा जो है वो और बढ़ सकता है, लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि ये विमान उड़ते ही क्रैश हुआ है और ये पूरी तरह से फ्यूल भरा हुआ था इस विमान में, क्योंकि इसे लंबी उड़ान भरनी थी। अहमदाबाद से ये लंदन जा रहा था विमान। तो ऐसे में क्या तकनीकी खराबी इसमें आई, क्या वजह रही, ये सारे डिटेल्स आने में वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें, ये दुखद खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था ये विमान। क्रैश वाला वीडियो है ना, बरेली में जो प्लेन क्रैश किया उसका शॉर्ट होल्डर डालने के लिए प्लेन आ रहा है, प्लेन आ रहा है, वो वाला वीडियो पूरे इस पर डालो। तो यहाँ पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों से भी वहां पर जुड़ने की जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा है। तो अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये हादसा हुआ है। विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री सीट नंबर 12 पर बैठे हुए थे। एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पटेल परिवार, उनके 10 से 12 लोग इसमें सवार थे। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ के माने जाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, और उनके भी परिवार के कई लोग इसमें ट्रैवल कर रहे थे। विजय रूपाणी के परिवार की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि वो उस विमान में सवार थे। वो अपने बेटे के पास लंदन जा रहे थे। उनकी पत्नी जो है वो पहले ही लंदन पहुंच चुकी है।